नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या योगी सरकार के खिलाफ कोरोना काल में बड़ी साजिश रची गई? क्या योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई? कोरोना काल में प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों की तस्वीर को देखकर योगी सरकार पर निशाना साधा गया। लेकिन आज न्यूज 18 एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा है जिसमें साबित हो जाएगा कि 1 साल पहले योगी सरकार पर कोरोना में हुई मौतों को लेकर झूठे आरोप लगाए गए थे। हम आपको प्रयागराज में गंगा किनारे की आज की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे गंगा किनारे सैकड़ों शवों को दफनाया गया है। इससे साबित होता है कि पिछले साल कोरोना की लहरों में इन शवों को लेकर योगी सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे। सच जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं वो प्रयागराज की हैं। ये तस्वीरें पुरानी नहीं बल्कि आज की हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बिना बोले सरकार को बदनाम करने वालों के खिलाफ गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें आज की हैं जब कोरोना की कोई लहर नहीं चल रही। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह से योगी सरकार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये ही वो तस्वीरें हैं जिनको सोशल मीडिया पर वायरल करके सरकार के खिलाफ अभियान चलाया गया। लेकिन तब चर्चा में आई इन तस्वीरों का सच क्या है, आज हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। न्यूज 18 की टीम 1 साल पहले सामने आई तस्वीरों का सच जानने प्रयागराज में गंगा किनारे पहुंची और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और ही बयां कर रही थीं। सबसे पहले आप मई 2021 के आसपास मीडिया, सोशल मीडिया और दुनिया भर में सुर्खियां बनी इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई कि शमशान में जगह कम पड़ गई। लेकिन आज जो तस्वीर गंगा घाट से सामने आई वो एकदम चौंका देने वाली है। प्रयागराज के गंगा घाट पर आज भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीर सामने आई जैसी मई 2021 में दिखी थी। आज भी गंगा किनारे शवों को दफनाने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे कैमरे में जो भी तस्वीर रिकॉर्ड हुई वहां मिट्टी में शव दफन नजर आए कि हर तरफ जहां भी कैमरा पैन होगा वहां केवल आपको कब्र दिखेंगी। और जो मई 2021 में ऐसा जो सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा था, कई विजुअल्स भी ट्रोल कर रहे थे कि जो कफन है वो कफन हवा में उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। तो हवा यहाँ इस वक्त भी काफ़ी तेज है और मैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊं आपको तो देखिए जो कब्र के ऊपर से जो कफन है वो भी उड़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे कब्र हैं जिसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हाल फिलहाल में उन्हें यहाँ पर दफनाया गया है। गंगा घाट पर इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद हमारी टीम ने वहां अंतिम संस्कार करने वाले पंडितों से बात की और उन्होंने भी चौंकाने वाला जवाब देते हुए इस तरह से शव दफनाने की परंपरा बहुत पुरानी होने का दावा कर दिया। गरीब आदमियों के लिए ये प्रथा है, जैसे जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो अपना दफना देते हैं, नहीं बाकी लोग लकड़ी लेकर के जलाते हैं। ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, आज नई बात नहीं है। गंगा घाट की तस्वीरें देखने और पंडितों की बात सुनने के बाद हमारी हैरानी और उस वक्त की तस्वीरों का सच जानने की कोशिश और तेज हो गई। उस वक्त इस तरह के दावे भी किए जा रहे थे कि गंगा किनारे शवों को दफनाने से गंगा का पानी भी कोरोना फैलने का जरिया बन सकता है। जिसके बाद हम कुछ और लोगों के पास पहुंचे और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने और चौंकाने वाला दावा करते हुए कोरोना के वक्त वहां सभी शवों के दाह संस्कार का दावा किया और पुरानी तस्वीरों को बदनाम करने की साजिश बता दिया। जो कोविड से लोग मरे थे उनको जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। एक भी बाडियां दफनाई नहीं गई। पूरी तरीके से वो झूठ थी। पूरी तरीके 100% झूठ थी। यहाँ किसी से भी आप पूछेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे, चाहे माली से पूछेंगे या पंडा से या दुकानदार से या पैसा ढूंढने वाले या तीर्थयात्री, किसी से भी आप पूछेंगे, लेकिन कोविड वाली सब 100% बाड़ियाँ जलाएंगे। एक भी बाड़ियाँ यहाँ पे गाड़ी नहीं गई। इसके बाद
न्यूज 18 की टीम प्रयागराज के ही दूसरे घाट पर पहुंची और वहां से जो जानकारी सामने आई वो भी हैरान कर देने वाली थी। लोगों ने दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर के पहले वहां भी शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मई 2021 में गंगा घाट की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन ने इन घाटों में शव दफनाने पर रोक लगा दी। जो गंगा के बाद आप जो खाली रिक्त स्थान देख सकते हैं, जो एक टापूनुमा फिलहाल बन गया है। पहले बताया जाता है गंगा उस एरिया में भी थी, वहीं पर दफनाने का काम होता था, वहीं पर दफनाया जाता था। और स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड के बाद अब यहाँ पर किसी को दफनाया नहीं जाता है, क्योंकि प्रशासन स्ट्रिक्ट हो गया। अब केवल प्रयागराज में फाफा मऊ घाट पर ही केवल दफनाने का काम चलता है, यानी लोगों को दफनाया जाता है केवल प्रयागराज के फाफा मऊ घाट में। प्रयागराज की आज की तस्वीरें देखने के बाद उस साजिश की कलई तो खुल गई, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी वो खबरें हैं जिनके जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। कोरोना के दौरान जब सरकार लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई थी, तब इस तरह की खबरों से भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों को इस तरह से पेश किया गया जैसे कोरोना महामारी के दौरान भारत में शवों का अंबार लग गया हो। लेकिन अब जब कोरोना की कोई लहर नहीं है, कोरोना से होने वाली मौतों का कोई बड़ा आंकड़ा भी नहीं है, तब इन तस्वीरों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। किसी ने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि गंगा घाट पर शवों को दफनाने का सिलसिला आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है, क्योंकि उस वक्त इन तस्वीरों की मदद से कुछ लोगों ने सरकार को घेरने के लिए मुहिम तो चला दी, लेकिन सच्चाई की ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं। और प्रयागराज के घाट से न्यूज 18 की टीम जो तस्वीरें सामने लेकर आई, उसने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। ट्रक से टकराई थी गाड़ी, बारातियों से भरी ये गाड़ी बताई जा रही है, जो कि ट्रक से टकरा गई। आप देख सकते हैं गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, बुरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। ट्रक से टकरा गई है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 2 इस वक्त घायल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत इस वक्त गंभीर है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक से ये गाड़ी टकरा गई थी। जो गाड़ी है वो बारातियों से भरी हुई थी, बारात से लौट रही थी ये गाड़ी जब ये हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियों के परखच्चे, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 जो इस वक्त एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है। तो 8 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिद्धार्थनगर के पास यह हादसा हुआ है जहां पर ट्रक से गाड़ी टकरा गई है। बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी जो क्षतिग्रस्त हुई है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो बारातियों से भरी हुई थी। इसमें कई लोग सवार थे जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त टक्कर हुई होगी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। बातचीत करने के लिए शरद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, एक दर्दनाक और बड़ा हादसा जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल हॉस्पिटल में क्या उनको एडमिट करा दिया गया है और कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? जो पीछे बीती रात को जो अनियंत्रित बोलेरो जो थी वो सीधे खड़ी ट्रक से टकरा गई थी। इसमें मौके पर ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, बाकी 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। और जो भी घायल थे सभी को जिला अस्पताल से रेफर करा के गोरखपुर में रेफर करवा दिया गया, गोरखपुर के अस्पताल में जी। और जितने भी मृतक थे वो सभी शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के माला गांव के निवासी थे। और इनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 11 लोग सवार थे उस बोलेरो में। बारात से वापस जा रहे थे ये सारे लोग। एक जोगिया थाना क्षेत्र के पास एक छोटा सा ढाबा है, काला नमक ढाबा, वहां पर इन्होंने उसी के सामने एक ट्रक खड़ी थी जिसपे से ये काफी अनियंत्रित होकर सीधे खड़ी। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे शरद? लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सिद्धार्थनगर की भीषण दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, लेकिन ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के निवासी थे?
ये सभी लोग एक बारात से वापस आ रहे थे। इसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो सिर्फ शरदगढ़ थाना क्षेत्र के एक ही गांव के निवासी थे। महला, उस गांव का नाम महला है। महला से वापस आ रहे थे, इसी महला के ही निवासी थे। और जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 लोगों में से सभी के सभी लोग इसी गांव के निवासी हैं, महला गांव के निवासी। ठीक है, और किस तरह से दुर्घटना हुई कुछ पता चल पाया शरद? किस तरह से दुर्घटना हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं गाड़ी जो टकराई ट्रक से उसके परखच्चे उड़ गए हैं और बड़ी मुश्किल हम कह सकते हैं, इसीलिए इतने लोगों की इसमें मौत हुई है, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा है ये। गाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का। जी बिल्कुल। और बाकी जो 3 बचे हैं, अभी तीनों की हालत अभी बेहद गंभीर बताई जा रही है। अभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन खतरे से बाहर है या कौन नहीं। अभी एक परिजन ने बताया कि वो गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अभी उसने हॉस्पिटल का नाम बताने में असमर्थता जाहिर की। परिजन जो उस गांव के थे वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं। शरद, दुर्घटना किस तरह से हुई, कहाँ किस तरह से चूक हुई, किस तरह से लापरवाही हुई जो इतना बड़ा हादसा हुआ? इसमें सबसे बड़ी गलती जो हाईवे के किनारे जो बड़े बड़े गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे ट्रक खड़े हो गए या ट्रक से ट्रॉली खड़ी हो जाती है, जिनके पीछे लाइट नहीं जल्दी दिखती है। और जब भी कोई गाड़ी सामने से आती है, किसी भी तरफ से आती है, वो जब लाइट ऑफ रहती है तो दिखाई नहीं देती है। और अगर ज्यादातर हाईवे पे रफ्तार एक सबसे बिल्कुल बड़ा रफ्तार तेज रहती है गाड़ियों की, और साइड खड़े ट्रक से ये गाड़ी टकरा गई है, जिसमें बताया जा रहा 8 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त 2 से 3 लोग का अस्पताल में एडमिट है, जिनकी हालत क्रिटिकल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ज्ञानवापी के तहखानों की तस्वीर अब एक बार फिर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने वाली जगह के पास एक तहखाना मिला है, तो एक और तस्वीर सामने आई है। वीडियो इससे पहले हमने देखा, कई वीडियो भी सामने आए थे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के। अब एक जो तस्वीर आई है सामने, उसमें बताया जा रहा है कि जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं ठीक उसके पास एक तहखाना है। तो अब ये तस्वीरें आई हैं, बास बल्लियां हैं, इसमें एक तहखाना होने का जिक्र किया गया है और अब तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आ गई हैं। और ज्ञानवापी विवाद का केस कोर्ट में है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयान देने से नहीं चूक रहे। दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए तौकीर रजा ने मुसलमानों से सड़क पर उतरने की अपील कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब इत्तेहाद मिलत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने फिर विवादित बयान दिया है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर ज्ञानवापी पर कुछ नहीं किया गया तो यहाँ भी बाबरी मस्जिद की तरह पाबंदी लगेगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, बिल्कुल वही होना है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे अपने पिछलों ने अगर किया होता तो बाबरी मस्जिद का ये हशर ना हुआ होता। और अगर आज हमने कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम संगठनों से जेल भरो आंदोलन चलाने का आह्वान किया। हर जिले में 2 लाख मुसलमानों को जुटाने और जेल भरो आंदोलन की अपील की। मसले का हल ये है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। और ज्ञानवापी पर ओवैसी की सियासत हाई है, हर दिन एक नई बयानबाजी कर रहे हैं ओवैसी। ज्ञानवापी को लेकर ओवैसी ने एक विवादित ट्वीट भी कर दिया। वहीं विश्व वैदिक संस्थान के प्रमुख ने ओवैसी को लेटर लिखकर अब नसीहत दे दी है। ज्ञानवापी विवाद अभी कोर्ट में है। ऐसे में AIMIM के चीफ ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, बाबरी दोहराने नहीं देंगे। करार दिया वो उसको अपहेल्ड करेंगे और जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक होगा। और यकीनन आज मैं उम्मीद ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेज पर, वो इनिशियल स्टेज में इसको बोलते ना कि दे विल निप इट इन इट्स बड। वहीं विश्व वैदिक संस्थान संघ के प्रमुख जितेंद्र बिसेन ने ज्ञानवापी मामले को लेकर ओवैसी को पत्र लिखा। जितेंद्र बिसेन ने ओवैसी को नसीहत दी कि वो सियासी बयानबाजी छोड़ दें और एक वकील के तौर पर कोर्ट में आकर सबूत पेश करें। और ज्ञानवापी केस में बहुत तेजी से नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक बड़ा मूड आता दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ मंदिर में पूर्व महंत का कहना है कि वो कोर्ट में वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगेंगे।
ज्ञानवापी केस में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अब शिवलिंग की पूजा करने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान वजूखाने का पानी हटाने पर पानी के नीचे से ये शिवलिंग मिला। ये साक्षात आदि विश्वेश्वर महादेव है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया गया। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि इसमें पाइप जाने की कोई जगह नहीं, इससे पानी निकलना संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिलने का दावा किया है उसे संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस बीच अब पूरे मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने ऐलान किया है कि शिवलिंग को लेकर नई याचिका दायर करेंगे। याचिका में शिवलिंग की पूजा की मांग करेंगे, शिवलिंग की आरती की मांग की जाएगी, शिवलिंग पर भोग लगाने की मांग की जाएगी। सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। पीढ़ियों से विश्वेश्वर नाथ की पूजा यहाँ होती रही है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलपति तिवारी न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हैं। तिवारी जी, किस तरीके से देखा जाए आपके इस बयान को और क्या आपने तैयारी की है? देखिए, तैयारी तो बाबा विश्वनाथ कराते हैं। बाबा विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव है, जो काशी पुराधिपति है। हम तो उनके महंत हैं, उनके सेवक हैं, उनका दास हूं। मैंने जब देखा, जब आदमी सुनिए एकदम धर्म के प्रति आस्थावान और होता है और धर्म को ही लेकर चलता है, उसको बड़ा तकलीफ होता है। जब किसी चीज का धार्मिक स्थलों का विवाद न्यायालय में पहुंच जाता है और ये हो जाता है न्यायालय से इसका फैसला होगा, तो मुझे जो है ये अवसर मिला है कि जिस तरह मुस्लिम भाई कहते हैं मैं ऊपर जो है नमाज पढ़ता हूं, वजू करता हूं, मुझे दिया जाए वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। तो जब से बाबा विश्वनाथ जी का, आज वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर जब से बंद है और 92 तक उसका सब कुछ पूजा पाठ सब अंदर होता था, पुनः उसको विश्वनाथ मंदिर की महत्व जो है शिवलिंग को स्नान, ध्यान, भोग, सेवा, पूजा का अधिकार है, आरती वो करना मेरा मौलिक अधिकार है और मेरे साथ भक्तों को उसमें जाने का, परिसर में दर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब वाराणसी जिला कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी, यानी कि विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत शिवलिंग की पूजा की याचिका वाराणसी जिला अदालत में दायर करेंगे। देखने वाली बात यह है कि इस याचिका को कोर्ट स्वीकार करता है या नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में कई जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। नंदी का मुंह भी उस ओर है जहां से वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। ऐसे में अब शिवलिंग की पूजा और आरती करने की इजाजत मांगी जा रही है। अगर याचिका स्वीकार हो जाती है तो उस केस में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ सकता है। रवि के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 वाराणसी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।